मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए स्टोरी हब कॉर्नर को लाइक करें। 3 पत्नियों का एक घर जमाई पति। ऐ भगवान, क्या करूं? रौनक, तू ही मुझे बता, मैं तो पागल हो गया हूं। मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, ऊपर से नौकरी भी छूट गई है। पहले तू ये पैग पी, थोड़ी सी शराब अंदर जाएगी तो अंदर से आइडियाज बाहर निकल कर आएंगे। रौनक और जीवन घर की छत पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी रौनक जीवन से कहता है, अरे वाह, क्या ज़बरदस्त आइडिया आया है मुझे। अरे तुझे पता है, हमारे पड़ोस में अभी एकदम फ्रेश रईसजादे आए हैं रहने के लिए। उस आदमी की 3 बेटियां हैं। अरे 3 बेटियां हैं तो मैं क्या करूं? मुझे अमीर होना है, ना कि शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है। अरे पागल, वो एक ऐसा लड़का ढूंढ रहे हैं जिससे वो अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा सकें। क्या कहा तूने? 3 बेटियों की शादी एक लड़के से? अरे हाँ, ताकि वो अपनी बेटियों के जमाई को घर जमाई बना सके। ना रे ना, मैं ये घर जमाई बनने का दाग अपने दामन पर नहीं लगने दूंगा। रौनक, अबे तेरे दामन पर भिखारी नाम का जो दाग लगा है, उससे अच्छा तो घर जमाई बनने का दाग बढ़िया है। कम से कम तू अपने ऐशो आराम के लिए भिखारियों की जिंदगी को तो नहीं जिएगा। अरे भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कमाल का आइडिया है एकदम। चल फिर तैयार हो जाए एक साथ 3 लड़कियों से शादी करने के लिए, क्योंकि मैं तेरी बात पक्की करवाने वाला हूँ। रौनक अपने दोस्त जीवन का रिश्ता लेकर राजीव के पास जाता है, जो कि पूरे शहर में सबसे अमीर था। देखो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं अपनी बेटियों के लिए घर जमाई ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम घर जमाई बनने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी तुमसे करवा दूंगा। अरे आप जैसा सुसर हम जैसे गरीब लोगों को मिल जाए तो हमारी तो जिंदगी ही बन जाएगी। मैं आपकी तीनों बेटियों से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जीवन राजीव की तीनों बेटियों से शादी कर लेता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां अपने अपने कमरे में जीवन के आने का इंतजार कर रही होती हैं। क्या बात है, आज तो मेरी लॉटरी लग गई है। कल तक मेरे पास एक भी लड़की नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास 3-3 पत्नियां हैं। ऐसा सोचकर जीवन अपनी सबसे पहली पत्नी के पास जाता है और उसका घूंघट उठाने लगता है और वो पागलों की तरह दिखती है। जीवन डर के जल्दी से कमरे से निकल जाता है। कोई बात नहीं, किस्मत का पहला कांट खराब निकला तो क्या हुआ, मैं दूसरा आजमा कर देख लूंगा। ऐसा सोचकर जीवन अपनी दूसरी पत्नी रूपा के कमरे में जाता है और उसकी खूबसूरती देखकर कहता है, अरे वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। उसकी भी दिमागी हालत खराब थी। जीवन हैरान रह जाता है, इसका मतलब मेरी जिंदगी का दूसरा कांट भी खराब निकला। अब तीसरी पत्नी के कमरे में जीवन की जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर हिम्मत करके वो अपनी तीसरी पत्नी के कमरे में पहुंच जाता है। अरे ये बैठी हुई तो ठीक लग रही है, पता नहीं इसके अंदर क्या खोट होने वाली है। जीवन कुछ कहता इससे पहले नंदिनी उसे कहती है, अरे क्या हुआ, आप तो बड़ा ही शर्मा रहे हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। नंदिनी के बुलाने पर जीवन बेड पर बैठ जाता है, जिसके बाद नंदिनी उसे दूध का गिलास देती है। ये लीजिए, दूध का गिलास पी लीजिए। जीवन दूध का गिलास पीते हुए अपने मन ही मन में सोचता है, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो ही थोड़ी ठीक ठाक निकली है। इस अमीर बाप की 2 बेटियां तो बिल्कुल बेकार निकली। आखिर उसने मुझे घर जमाई बनाया ही क्यों है? तभी नंदिनी कहती है, मैं जानती हूँ कि आपके मन में ये सवाल दौड़ रहा है, आखिर मेरे पिताजी ने आपको घर जमाई क्यों बनाया है? दरअसल मेरी दोनों बहनों के पतियों ने उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया था, जिसके चलते उनकी ये हालत हो गई। डॉक्टर ने कहा है जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती और उन्हें कोई संभाल नहीं लेता, उनकी ये हालत ठीक नहीं होगी। अरे ये तो सरासर धोखा है, मैं अकेला कैसे इन दोनों को संभालूंगा? प्यार में एक अलग ताकत होती है, अगर तुम प्यार से इन्हें ठीक करना चाहोगे तो वो दोनों ठीक हो जाएंगी। जीवन नंदिनी की बात समझ जाता है। उसके बाद वो हर रोज अपनी दोनों पत्नियों को अपने प्यार का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देने लगता है।
कुछ ही समय में राजीव की दोनों बेटियां पहले की तरह ठीक हो जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दिया। दूसरी पत्नी, अगर आप ना होते तो मैं पहले की तरह ठीक ना हो पाती। आपने अपने प्यार से मेरी हर परेशानी दूर कर दी। जीवन, ये सब तो मेरा फर्ज था, लेकिन अब मैं घर जमाई नहीं बनकर रह सकता। ये सुनते ही वो तीनों गुस्सा हो जाती हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप तो मुझसे प्यार करते हो। जीवन तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी से नहीं। ये मेरे पति हैं। नहीं, ये मेरे पति हैं। ये हमारे पिता के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं। जीवन, तुम कहीं नहीं जा सकते। नंदिनी, जीवन जी, हम तीनों के पति हैं और इस घर के जमाई हैं। वो हमें चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। ऐ भगवान, मैं तो इस घर जमाई के खेल में फंस गया हूं। ये तीनों तो आपस में लड़ाई करने लग गई हैं। राजीव, इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ो। जीवन, इसमें तुमने साफ साफ लिखा है कि तुम मेरी तीनों बेटियों के घर जमाई हो। अब तुम इस बात से पीछे नहीं हट सकते। देखो, मैं आपकी तीनों बेटियों का पति बना तो था, लेकिन अब मैं इस घर का घर जमाई नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे समझ आ गया है मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए घर जमाई बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तो खुद की मेहनत पर कुछ करना चाहिए। आप ये कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखिए।